हो गया। चलिए तो बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि प्रेजेंट में अभी जो है चल रहा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बता चुके हैं। और आज जो है पार्ट 3 में यह जो है सिलेबस ख़त्म कर देंगे। यह चैप्टर जो है, यह चैप्टर में जितना भी चीज़ पढ़ना है आज पार्ट 3 में क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आप लास्ट तक जो है वीडियो को देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए, उसमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। और पार्ट 3 में आज इसमें इतना मज़ा आने वाला है, बेहतरीन ढंग से। जो कहते हैं ना कि हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? केमिस्ट्री से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। चलिए, तो आज जो है अम्ल और क्षार का क्लास एंड। अब यहाँ पर जो है लवण के बारे में आज हम लोग बताएंगे, है ना। लवण यानी साल्ट, है ना। लवण यानी क्या है? साल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि लवण यानी साल्ट। अम्ल वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जो अम्ल और क्या कह रहे हैं, भस्म के क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लवण। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? साल्ट। जो देख रहे हैं यहाँ टाटा का नमक देख रहे हैं, सबसे अच्छा नमक टाटा का नमक होता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कुछ और बताएंगे। जैसे कि नमक जो है, क्या कहा है कि नमक को कैसे पहचाने? नमक को कैसे पहचाने? तो आयोडीन से। अगर आयोडीन लिखा हुआ रहे तो वह क्या हो जाएगा, है ना, वह कहिएगा कि नमक है। और बढ़िया नमक की पहचान भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। बताइए कि शरीर में जो है आयोडीन की भी मात्रा होना चाहिए कि नहीं? आयोडीन का मात्रा कम हो जाएगा तो दिक्कत है, और ज़्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत है। अब यहाँ पर समझिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नमक को कैसे पहचाने? देखिए क्या कह रहा है कि शुद्ध नमक पूरी तरह से घुल जाता है। एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच आप नमक घोल, है ना, एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच आप नमक घोलिएगा, ठीक है, अगर मान के चलिए उसका रंग एकदम थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, तो वो अच्छा है। और अगर आप नमक को घोलें एकदम पूरा पाउडर की तरह, एकदम लगे कि नहीं कि ये जो है अभी जो घोले वो दूध हो गया, है ना। नमक को घोले और दूध हो गया, उसमें पाउडर की मात्रा क्या रहता है? ज़्यादा। यहाँ पर देखिए, अगर वह, है ना, क्लियर नज़र आ जाए तो देखिए क्या कहा है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच क्या लीजिए? नमक घोल लीजिए, ठीक है। और अगर वह क्लियर नज़र आ जाता है तो मतलब कि नमक शुद्ध है। मतलब नमक क्या है? तो नमक शुद्ध है। यदि अगर नमक में सफ़ेद पाउडर का क्या मिलावट रहे तो पानी में घुलने के बाद धुंधला नज़र आएगा, है ना। पानी में घुलने के बाद कैसा नज़र आएगा? तो पानी में घुलने के बाद धुंधला नज़र आएगा। बात समझें? कौन सा नमक? तो जो 3 रुपया 4 रुपया में जो नमक मिलता है ना, नमक का पैकेट, उसमें जो है आप घोल के देखिएगा, है ना, तो उसमें क्या होगा ना कि धुंधला। अगर गिलास में घोल दिए और अगर ये साइड से वो साइड देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो है बीच में एकदम दूध की तरह बन जाता है, धुंधला दिखाई देता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो अच्छा नमक का पहचान आप भी कर सकते हैं। आप भी घोर कर अच्छा नमक का पहचान कीजिए। बात समझे कि नहीं? और नमक शरीर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात समझे, है ना। फ़ायदेमंद है नमक, लेकिन उसका पहचान करिए।
देखिए उसके आगे क्या था, इसके आगे क्या लिखा हुआ था कि बाद वह धुंधला नज़र आएगा। नमक में क्या कर रहा है कि नमक में आयोडीन की ज़्यादा मात्रा आपको जो है सेहत क्या करेगा, नुकसान। अगर नमक में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो सेहत उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। समझे कि नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, लवण का निर्माण। क्या कह दिया, लवण का निर्माण यानी नमक की विधि। नमक की विधि देखिए, लवण जो है नमक का निर्माण दो विधियां से होते हैं, है ना। नमक का जो निर्माण होता है वो दो विधि से होता है, बात समझे कि नहीं। पहला जो विधि है उसको कह सकते हैं साधारण विधि। नमक का विधि देखिए, नमक का विधि है तो नमक जो है पहला विधि इसका क्या है, दो विधि से जो है नमक को जो है क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो पहला विधि कहिएगा कि पहला विधि कौन सा है, तो पहला विधि है साधारण विधि। इसमें समुद्र के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। इसमें समुद्र के पानी से क्या, नमक निर्माण किया जाता है। अब एक चीज़ समझिए कि ये 95% जो है नमक इसी विधि से बनाया जाता है, और 5% जो नमक है जैसे काला नमक और उसी को क्या कहते हैं, सिंधा नमक जो होता है, ये 5% है, ठीक है। लेकिन 95% नमक जो है ना, यही विधि से बनाया जाता है। देखिए क्या कर रहा है कि इसमें समुद्र के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। आप देखिए कि किस प्रकार से, देखिए कि किस प्रकार से नमक का खेती होता है। देखिए नमक का खेती होता है, इसमें सभी जगह जो है समुद्र का पानी दिया गया है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, क्षार होता है, बात समझे कि नहीं, ठीक है। लेकिन वर्षा का पानी क्या होता है, अम्लीय होता है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, इसमें जो है समुद्र का पानी दिया गया। अब समुद्र का पानी जो है खेतों में जब दिया गया तो पानी जो है बाष्प बन के कहाँ, वायुमंडल में चला गया, बात समझे कि नहीं, बाष्प बनकर वायुमंडल में चला गया। लेकिन इसमें जो बच गया उसको साइड किया, वही क्या है, नमक है। फिर इसके बाद ये फैक्ट्री में जाएगा, फिर पैकिंग होगा, बात समझे कि नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए और देखिए दूसरा डायग्राम, देखिए किस प्रकार से जो है नमक का देखिए ढेर। आपको इतना सफ़ेद दिख रहा होगा, इतना सफ़ेद हालांकि रहता नहीं है, ठीक है। अभी साफ सफाइया इसका होगा तब इतना सफ़ेद होगा। लेकिन देख सकते हैं कि किस प्रकार से नमक का ढेर है ना, नमक का ढेर है। ये खेती होता है नमक का, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया जो है ना, इसको देखिए टारा जा रहा है, देखिए नमक को देखिए, है ना, टार के जमा कर, है ना, जमा किया जा रहा। चलिए ये देखिए, अच्छा ये क्या है, तो ये कहिएगा पैकिंग मशीन है। ये क्या कहिएगा, ये नमक का पैकिंग मशीन है ना। 1 kg में जो है पैक करके देता है, आधा kg में पैक करके देता है, ये पैकिंग मशीन है। और भी मशीन होता है जो नमक को क्या करते हैं, है ना, सफ़ेद करने का काम करते हैं। चलिए अब दूसरा देखिए, कह रहा है क्या, कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो NaCl यानी नमक एवं जल का निर्माण होता है। नमक एवं जल का निर्माण होता है। देखिए HCl प्लस NaOH को मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, तो NaCl प्लस H2O, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्या जल का भी निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, नमक एवं जल का। NaCl नमक और H2O जल का निर्माण होता है, ठीक है। क्या मिलाने से, तो कहिएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलाने से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलाने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सिंधा नमक, देखिए सिंधा नमक कह सकते हैं या काला नमक, 5% ये भी है। इस प्रकार से देखिए बनाया जाता है, इस प्रकार से जो है काला नमक देखिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर काला नमक देखिए बनाया जाता है इसमें, ठीक है।
देखें, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या कह रहा है, साधारण नमक क्या कह रहा है, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन से तत्व जो है शामिल होते हैं। जो साधारण नमक है, साधारण नमक, देखिए नमक जो है, नमक का आप जांच कर सकते हैं, बताया ना कि नमक का आप जांच करिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जो है नमक लेकर घोल के देखिए, अगर ज़्यादा पाउडर की मात्रा लग रहा है तो दूसरा नमक आप मंगाइए, टाटा का नमक मंगाइए, वो बढ़िया वाला रहता है। बात समझे कि नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ जो है चेक कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं। अब मान के चलिए, अब कभी कभी देखते होंगे कि नमक का ढक्कन है ना, घर में नमक रहता है तो उसका ढक्कन क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। तो ढक्कन खुला हुआ रहने से क्या हुआ बताइए, ढक्कन खुला हुआ रहने से आयोडीन की जो मात्रा है वो उड़ गया, तो उसमें जो है आयोडीन की मात्रा ही निकल जाएगा। तो बताइए खाली क्या बचेगा, है ना, खाली जो है ना नमकीन बचेगा। बात समझे कि नहीं। नमक की थोड़ा सा, नमक जो है जहरीला की मात्रा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयोडीन जो है निकल गया। बात समझे कि नहीं। तो कोई फ़ायदा वो नहीं रहता। अब देखिए साधारण नमक जो है क्या कर रहा है कि साधारण नमक में जो होता है अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। तो अशुद्धि के रूप में क्या क्या मिलाया जाता है, तो कहिएगा कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और क्या मिलाया जाता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या मिलाया जाता है MgCl2, है ना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबका नाम लिख दिए, देखिए यहाँ पर सबका नाम लिख दिए, यहाँ ये 1 2 3 4 यहाँ देखिए लिखे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या है सोडियम सल्फेट। ये सब जो है साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। साधारण नमक में जो है अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है ये सब, है ना, समझे कि नहीं। तो आपसे अगर कोई पूछ दिया कि बताइए साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या क्या मिलाते हैं, तो आप बताइएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है अशुद्धि के रूप में हम मिलाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है। आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहना है कि जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो वह आयोडीन जो है युक्त नमक बन जाता है। आयोडीन जो है युक्त नमक बन जाता है। बात समझें कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है जो देखिए, अगर पूछ दिया कि NaCl यानी नमक के साथ हम क्या मिलाते हैं कि वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है, तो कहिएगा Ki जो है Ki पोटेशियम आयोडाइड, क्या मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो नमक युक्त बन जाता है ना, है ना, नमक युक्त बन जाता है। समझ में आया। यहाँ पर ही समझें और ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर हुआ, समझ रहे हैं बातों को। चलिए अगला देखिए, यह जो है कितना बढ़िया है। बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है। बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है, इसके बारे में बताइए। कभी नहीं भूलिएगा, समझिए मैटर। कह रहा है कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाते हैं MgCl2 यानी मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाते हैं।
उपस्थित होता है, इसमें नमक गीला हो जाता है, इससे नमक क्या होता है, गीला हो जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इसीलिए जो है नमक पसीजता है, इसीलिए क्या, नमक पसीजता है। बात समझे कि नहीं, है ना। यहाँ पर समझे कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाया जाता है ना। इससे नमक क्या हो जाता है, इससे नमक गीला हो जाता है, इससे नमक क्या होता है, गीला होता है। और वायुमंडल में उपस्थित नमी की जो मात्रा होता है, वायुमंडल में उपस्थित जो नमी की मात्रा होता है वो क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित कर लेता है तो नमक तो पसीजेगा ही पसीजेगा। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो साल्ट देख रहे हैं, देखिए खुला हुआ साल्ट है। अब बताइए कि नमक घर में अगर ऐसे कोई रखेगा तो ये नमक जो है ना, इसमें से आयोडीन की मात्रा क्या हो जाएगा, है ना। ये नमक है तो इसमें आयोडीन की मात्रा बाहर हो जाएगा, आयोडीन उड़ जाएगा। तो जब आयोडीन उड़ गया तो बचा ही क्या, वो बचा ही क्या, इसको खाने से फ़ायदा ही क्या, फ़ायदा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए जो है नमक का ढक्कन क्या, लगा कर रखना चाहिए, नमक का ढक्कन लगा कर रखना चाहिए ताकि आयोडीन की मात्रा बचा हुआ रहे। बात समझे। और देखिए आपको कुछ डायग्राम देंगे, देखिए इस प्रकार से नमक का अगर ढक्कन लगा हुआ रहता है तो आयोडीन की मात्रा इसमें रहता है, ठीक है न। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर देखिए आपको बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में देखते होंगे कि ऐसा डिब्बा होता होगा जिसमें छेद छेद होता होगा। बताइए कुछ जो है, कुछ आयोडीन की मात्रा उसमें से उड़ता है कि नहीं, कुछ तो ज़रूर उड़ता होगा। अब जब आयोडीन की मात्रा जब उड़ जाएगा तो इसमें ढिक्का ढिक्का बचेगा। तो आप कभी देखते होंगे कि झाड़ के ऐसे जो है नमक को लिया जाता है। बात समझें कि नहीं, यानी कि इसमें से आयोडीन की मात्रा हट गया है, अब वो ढिक्का ढिक्का खाली बचा है। और हम लोग जहरीला के लिए खा रहे हैं, माने कि फीका है तो नूनगर के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसमें आयोडीन की मात्रा बिल्कुल नहीं है, क्यों, ये दिन भर खुला हुआ है और इससे आयोडीन की मात्रा क्या हो गया, बाहर हो गया। बात समझे कि नहीं। पैक वाला जो रहता है वो ठीक रहता है, जिसमें ढक्कन है वो ठीक है। आप नहीं विश्वास है तो देखिए नमक को तो बताएं, यहाँ पर देखिए कपूर को लीजिए, कपूर के, अगर कपूर का डिब्बा खुला रहेगा तो सीधे ये बाष्प में बदल कर उड़ जाएगा, है ना। ये बाष्प बनकर क्या उड़ जाएगा। कपूर आप लीजिए तो 2 कपूर 3 कपूर जो है ना, रख दीजिए कहीं पर, और वो जो है 10 मिनट आधा घंटा के बाद उसको फिर जलाने का कोशिश कीजिए, उसमें जो है बाष्प बनकर क्या उसका गंध उड़ जाएगा, तो बचा क्या, वो जलेगा ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। तो नमक का ढक्कन क्या करना चाहिए, लगा कर रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोगों को लिखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोगों को लिखें, ठीक है। इत्मीनान से लिख देंगे। देखिए साबुन है ना, क्या कर रहा है कि साबुन, सर्फ और कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन और सर्फ जो है बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, धातुओं पर से ग्रीस को हटाने में, है ना, हटाना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। धातुओं जैसे यहाँ पर देखिए, अभी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, बताइए कि हम मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल के यहाँ पर जो होता है इसमें जो है कुछ दिया हुआ रहता है। देखिए एक सेकेंड, हाँ, ये मोटरसाइकिल में क्या दिया हुआ रहता है, तो कहिएगा कि इसमें ग्रीस है ना। तो ग्रीस को हटाने के लिए, ग्रीस को हटाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या उपयोग में लाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उपयोग में लाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड,
हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि देखिए इसमें ग्रीस जो है, ग्रीस लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर भी ग्रीस लगा हुआ रहता है। तो ग्रीस को क्या करते हैं, तो ग्रीस को हटाने में कौन मदद करता है बताइए तो? ग्रीस को हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ग्रीस को हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग समझे। तीसरा जो है कृत्रिम वस्त्र जो है, कृत्रिम रेशा जो है बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बनावटी, कृत्रिम में क्या होता है, बनावटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साधारण नमक का उपयोगों को लिखिए, ठीक है। साधारण नमक का उपयोग जो है बताने के लिए कह रहा है। तो साधारण नमक का उपयोग बताना एकदम इजी है। देखिए कैसे, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। निम्नलिखित एक से ज़्यादा रहेगा तो निम्नलिखित ही कहिएगा। अब देखिए साधारण नमक का उपयोग जो है क्या क्या चीज़ में है समझिए। सबसे पहले भोजन बनाने में, पहला क्या है, भोजन बनाने में। दूसरा कहिएगा कि भोजन पचाने में, यानी कि भोजन बनाने में भी साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है और भोजन पचाने में भी साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए घेंघा रोग को दूर करने में, अगर घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना, तो घेंघा रोग को दूर करने में भी जो है ना इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अचार बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एवं क्या कह सकते हैं, एवं कह सकते हैं व्यंजक है ना, व्यंजक चूर्ण, मीठा सोडा बनाने में जो है साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग आएगा लिखने के लिए तो आप लिख दीजिएगा। यही सब उपयोग है कि भोजन बनाने में तो भोजन पचाने में भी साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखें। कौन सा? क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखिए। देखिए जल में उपस्थित रोगाणुओं के मारने में किया जाता है। क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखिए। तो पहला क्या लिखिएगा कि जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में किया जाता है। जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में किया जाता है। अब समझिए विरंजक चूर्ण का निर्माण में भी किया जाता है। अब विरंजक चूर्ण कहिए या ब्लीचिंग पाउडर कहिए, है ना। अब यहाँ पर ही समझिए, मैटर को। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन गैस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आगे। ये आप देख रहे हैं, ये आप वाटर पार्क देख रहे होंगे। हाँ, तो देखिए ये वाटर पार्क जो देख रहे हैं, क्या इसका पानी डेली बदला जाता है? बताइए, इसका पानी डेली बदला जाता है? बिल्कुल नहीं। अब इसका पानी डेली नहीं बदला जाता है तो इसमें जो है कीटाणु वगैरह है, इसको मारने के लिए जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या छिड़काव किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्लोरीन गैस इसमें होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन गैस होता है। अब ये छींटने के बाद जो है उसमें कीटाणु वगैरह टोटल क्या होते हैं, मर जाते हैं। बात समझें कि नहीं, ठीक है। यानी रोज़ रोज़ जो है पानी नहीं बदला जाता है। तो यहाँ पर समझिए, अगर कहे कि क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखिए तो कहिएगा कि जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में किया जाता है। अभी बताएं कि जल में जो है उपस्थित रोगाणुओं को मारने में किया जाता है। बात समझे कि नहीं, पहला। दूसरा कहिएगा कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है ना, यानी ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में किया जाता है। तीसरा क्या कहिएगा कि कपड़ों और जो है कागज़ का विरंजित
माने दाग धब्बा हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका इसका उपयोग जो है, हाँ, पानी में जो है ना, पानी में यहाँ पर पानी में कीटाणु जो होते हैं ना, तो कीटाणु को मारने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, कीटाणुओं को मारने में। देहात में जो है कुआं होता है ना, तो कुआं में लोग ब्लीचिंग पाउडर है ना, लोग जो है यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है कुआं में देते थे, ताकि जो है इसमें कीट पतंग जो है छोटे छोटे है वो ताकि क्या हो जाए, मर जाए। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन के उपयोगों को लिखे, है ना, हाइड्रोजन के उपयोग। तो पहले कहिएगा कि रॉकेट ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है, रॉकेट ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। दूसरा कहिएगा कि HCl के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या कहिएगा कि वनस्पति जो है तेलों के साथ जो है हाइड्रोजन मिलाया जाता है, वनस्पति घी में है ना बदल देता है। तो यानी कि वनस्पति घी में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है 4 चीज़ जो बता दिए, 4 अंतर। अब यहाँ समझिए, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले सूत्र देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaO और CaCl2, है ना, क्या कहिएगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, क्या कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह ब्लीचिंग पाउडर है, यह क्या है, यह ब्लीचिंग पाउडर है। आप देख सकते हैं अभी हम क्या बता रहे थे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कुआं में किया जाता है ना। ब्लीचिंग पाउडर अभी बताएं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वाटर पार्क में भी किया जा रहा था, ताकि उसका पानी रोज़ रोज़ नहीं बदले। बात समझे कि नहीं? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है कीट पतंग मारने के लिए। अब देखिए सबसे पहले गांव में क्या होता था, ऐसा कुआं जो रहता था न, तो ऐसा कुआं में बहुत दिन होने के बाद जो है इसमें ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता था। और जब ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता था तो गांव वालों को सुनाया है ना, कहा जाता था कि 1 दिन पानी नहीं पीजिएगा, इसमें दवाई मिलल है। बात समझे कि नहीं? क्या कहता था कि इसमें जो है 1 दिन इसका पानी नहीं पीजिएगा, इसमें दवाई मिलल है। बात समझे? और उसका बाद फिर जो है स्टार्ट हो जाता था, यानी पानी फ्रेश हो जाता था। बात समझे कि नहीं? ब्लीचिंग पाउडर मिलने से कीट पतंग को क्या कर देता था, मार देता था। बात समझे? नष्ट कर देता था। चलिए आगे बढ़े। तो ब्लीचिंग पाउडर देखें, है ना, कीट पतंगों को मारने में उपयोग किया जाता है, साफ सफाई में, है ना। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि कुआं में ब्लीचिंग पाउडर इसलिए दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े मर जाए। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ पढ़िए, यहाँ पर अब बूझा चूना, है ना, बूझा हुआ चूना के बारे में पढ़िए। बूझा हुआ चूना, अच्छा कितने लोग को बूझा हुआ चूना जो है समझ में आता है, बताइए कितने लोग को बूझा हुआ चूना समझ में आता है? अभी जो है बूझा हुआ चूना के बारे में बढ़िया से बताएंगे कि आप जो है बूझा हुआ चूना भूलिएगा नहीं। ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH, इसका होल 2, इसको होल 2 पढ़ते हैं। मैथ में जैसे ये स्क्वायर पढ़ते हैं ना, मैथ में इसको स्क्वायर पढ़ते हैं ना, तो इसको होल 2 पढ़ते हैं। तो CaOH का होल 2। ठीक है, ये हो गया क्या चीज़? तो कहिएगा ये वाला जो हुआ बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। अच्छा बूझा हुआ चूना देखिए, सबसे पहले क्या यह बूझा हुआ चूना है? बिल्कुल नहीं है। कहेंगे अगर मान के चलिए ढेला टाइप का रहेगा तो इसे कहेंगे खाड़ा चूना। अगर ढेला टाइप का चूना देखे हैं, अगर मार्केट में जो है चूना लाने के लिए जाइएगा, ठीक है,
तो पैकेट में देगा तो उसमें ढेला ढेला रहेगा। तो ढेला ढेला जो चूना रहता है, क्या वो बुझा हुआ चूना है? बिल्कुल नहीं है। वो कौन सा चूना है? तो उसको कहिएगा कि खाड़ा चूना। कौन सा चूना? उसको कहिएगा कि खाड़ा चूना है। बात समझे कि नहीं? अब खाड़ा चूना में घर में आकर उसमें क्या पानी मिला दीजिएगा। जब पानी मिलेगा तो उसको कहिएगा बुझा हुआ चूना। उसको क्या कहिएगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना से ही घर पेंट होता है। बात समझे कि नहीं? है ना, घर जो है पोतैया जो होता है बुझा हुआ चूना से। बुझा हुआ चूना से लोग खैनी भी खाते हैं। जो खैनी खाते हैं ना, उसमें चूना देते हैं ना, तो वो चूना जो है बुझा हुआ चूना रहता है। यानी कि बुझा हुआ चूना में पानी खाड़ा चूना में जो होता है, जो ढेला वाला चूना होता है, उसमें पानी की मात्रा जैसा ही गया वो बुझा हुआ चूना हो गया। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आप बातों को समझ रहे हैं। कहे ना कि केमिस्ट्री आपको समझा देंगे, है ना, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। CaOH का होल 2, ये याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी क्या बताएं, ये वाला ढेला रहेगा तो इसको खाड़ा चूना बोलेंगे, और इसमें पानी अगर मिला देंगे तो इसको बुझा हुआ चूना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका निर्माण देखिए। निर्माण आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि इसका निर्माण विधि बताइए बुझा हुआ चूना का। कहिएगा कि जब बुझा हुआ चूना यानी CaH2 का होल 2 पर, है ना, क्या कहिएगा कि 40 डिग्री तापमान पर, 40 डिग्री टेम्परेचर उसको देना है। कितना? 40 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर जब क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित किया जाता है। कौन सी गैस? याद रखिएगा, क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण, या विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर कहिए या विरंजक चूर्ण कहिए, ठीक है, ये प्राप्त होता है। यानी क्या कहना है कि बुझा हुआ चूना जो है ना, उसको क्या करना है? उसको क्लोरीन गैस जो है उसको 40 डिग्री तापमान पर, कितना डिग्री? 40 डिग्री तापमान पर अगर जो है ना रखेंगे तो वो विरंजक चूर्ण, है ना, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये कह रहा है आगे कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है? देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा देखिए, हम बताए थे कि यहाँ पर बताए थे क्या? देखिए सबसे पहले CO3, इसको कहते हैं कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं CO3 कार्बोनेट कहते हैं। और अगर H आगे पड़ गया तो इसको क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट, है ना। पार्ट 2 में बताए थे कि अगर मान के चलिए CO3 रहे, पहचाने कैसे? तो CO3 रहे तो इसको कार्बोनेट कहते हैं, और अगर H जोड़ दिए तो इसको क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब बताइए ये सोडियम का क्या होता है? तो सोडियम का होता है Na। तो बताइए ये जो बन गया इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन, और क्या कह सकते हैं, है ना, कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप डायरेक्ट कह सकते हैं। यानी दो तरह से जो है इसका उच्चारण कर सकते हैं। बात समझ में आया, है ना। एक सोडियम हाइड्रोजन और क्या? कार्बोनेट। दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरा कह सकते हैं कि सोडियम, है ना, बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो ये देखिए, तो क्या कह रहे थे कि इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अभी बताएं। इसका रासायनिक सूत्र जो है यानी HCO3 होता है और इसे जो है मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पका सोडा भी कहते हैं। इसका तीन नाम है। देखिए, सबसे पहले इसे जो है मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या जो है इसे पका सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को देखें, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पका सोडा, मीठा सोडा, सब इसका नाम है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, खाने वाला सोडा क्या क्या चीज़ में पड़ता है, ये चीज़ जो है इसका फोटो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, कि बेकिंग सोडा जो है यानी मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा है ना, आपके भी घर में होगा, है ना। आपका घर में आप देखिए, किचन में जाके देखिए कि खाने वाला सोडा जो है ना, रहता है। सभी के घर में जो है खाने वाला सोडा रहता है। तो खाने वाला सोडा आखिर उसका काम क्या है, किस में पड़ता है? तो यानी देखिए, कचौड़ी में खास करके जो है खाने वाला सोडा पड़ता है, मीठा सोडा। यहाँ देखिए, ये सब जो है ना, यानी जो भी छना रहा है, हाँ, ये सब समोसा में भी देखिए, समोसा में भी, झालमुड़ी में भी, सारा चीज़ में जो है, सारा चीज़ में खाने वाला सोडा पड़ता है। ठीक है, देखिए आप रसगुल्ला देखिए, रसगुल्ला, इसमें भी जो है खाने वाला सोडा पड़ता है, इसमें भी खाने वाला सोडा पड़ता है। आपको बताए थे, पार्ट 1 वाला वीडियो में बताए थे कि अगर आप जो है खाना खाएं और अगर ज़्यादा मात्रा में जो है खाना HCl जो है ज़्यादा बना दिया पेट में, तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट खाने वाला सोडा जो है उसको घोर कर आप पी सकते हैं। खाना एकदम पच जाएगा, खाना एकदम पच जाएगा। कौन सा? HC हाथी, हाँ, खाने वाला सोडा घोर कर अगर पी लेते, खाने वाला सोडा अगर घोर कर पी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो खाना जल्दी पच जाएगा। ठीक है, और एक देखिए, वो सब तो बता रहे हैं कि मान के चलिए भोजन में कौन कौन से भोजन में खाने वाला सोडा पड़ता है। खाने वाला सोडा जो है उसको देने से ने फूल जाता है। बात समझे? चलिए आगे देखिए, यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता रहे हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का शरीर जो है खट्टा महकता है, अगर किसी व्यक्ति का शरीर, गर्मी के दिन में देखिएगा कि किसी व्यक्ति का शरीर जो है वो खट्टा महकता है, खट्टा यानी अम्लीय महकता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, खट्टा महकता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को पानी में खाने वाला सोडा लेकर शरीर के ऊपर क्या घसना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या पानी में खाने वाला सोडा लेकर उसके शरीर पर क्या करना चाहिए? घसना चाहिए, है ना। इसीलिए है ना, और क्या करा, इससे शरीर का अम्लता दूर होगा और खट्टा महक जो है आना बंद हो जाएगा। जो खट्टा महक रहा है, खट्टा महक रहा है किसके कारण? तो कहिएगा कि अम्लीय के कारण। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, तो खट्टा महक रहा है तो उसको क्या चाहिए? क्षारीय चाहिए। तो क्षार करने के लिए, है ना, उदासीन करने के लिए उसमें क्षार मिलाएंगे। तो क्षार क्या मिलाएंगे? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा से अगर लगड़ देते हैं, थोड़ा सा पानी में मिलाकर जो है ना, शरीर पर देते हैं, तो महक क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। धोने वाला सोडा किसे कहते हैं? अब देखिए, खाने वाला सोडा अलग है, धोने वाला सोडा अलग है। अब दोनों को एक ही नहीं समझिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए। तो धोने वाला सोडा कहिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट होता है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 या नहीं, Na2CO3 10H2O, है ना, 10H2O होता है। जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है
तो इसके जल के 9 अणु जो है बाहर निकल जाता है। अब 9 अणु बाहर निकल जाता है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें यहाँ पर देख रहे हैं 10 है, तो इसमें से 9 अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उत्फुल्लन की क्रिया भी इसे कहा जाता है। इसे उत्फुल्लन की भी क्रिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कपड़ा धोने में इसका उपयोग किया जाता है ना। धोबी लोग जो होते हैं इसका कपड़ा धोने में एकदम उपयोग करते हैं, यह है ना। कपड़ा धोने वाला सोडा से एकदम कपड़ा क्या हो जाता है, एकदम पूरा क्लियर हो जाता है, सारा गंदगी उससे हट जाता है। ठीक है, अब देखिए यह टॉपिक एक बचा हुआ है कि अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर जो है लवण के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है भास्मिक लवण और तीसरा है सामान्य लवण। अब ये पढ़ेंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले एक एक का पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कि अम्लीय लवण क्या है या अम्लीय लवण किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले, जब एक प्रबल अम्ल माने स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, अब वीक एसिड कहते हैं दुर्बल अम्ल को। ठीक है, तो जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल के साथ होता है, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, दुर्बल अम्ल के साथ होता है ना, करने पर लवण जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए शॉर्ट में लिखे हैं कि जिसमें अम्ल प्रबल हो अम्लीय लवण कहेंगे, जिसमें अम्ल प्रबल हो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए HCl को किससे मिला दिए, तो MgOH कहॉल्ट से मिला दिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, MgCl2 और प्लस यहाँ पर क्या, जल H2O, है ना, समझे कि नहीं। यानी प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ अगर मिलाते हैं तो अम्लीय लवण और जल भी जो है मुक्त होता है, जल भी क्या होता है, मुक्त होता है। तो क्या समझ में आया? हाँ, जब एक प्रबल अम्ल का अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ होता है। अब दूसरा देखिए, ये तो पहला नंबर था, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि भास्मिक लवण किसे कहते हैं, तो कहिएगा भास्मिक लवण में कि जब एक दुर्बल अम्ल यानी वीक जो है, वीक एसिड जो है, ठीक है, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ करने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको भास्मिक लवण कहते हैं। अब डायरेक्ट कहिएगा कि जिसमें भस्म प्रबल हो उसे भास्मिक लवण कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए H2SO3 को किसके साथ मिला दिए, तो NaOH से मिला दिए और यहाँ पर बना कौची, तो Na2CO3 और कुछ क्या बन गया, जल H2O, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर, कह रहा है कि समान लवण किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर लवण जो लवण प्राप्त होता है उसे समान लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे समान लवण कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों प्रबल रहे उसे क्या कहते हैं, समान लवण कहते हैं। अब प्रबल अम्ल का जो अभिक्रिया जो है प्रबल भस्म के साथ हो रहा है, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जो है HCl के साथ प्रबल भस्म के साथ हो रहा है NaOH के साथ, तो क्या बन रहा है,
तो सामान्य लवण बन रहा है और जल भी क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH या कास्टिक सोडा का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। विद्युत धारा जब प्रवाहित कराएंगे तब, विद्युत धारा जब प्रवाहित कराएंगे तब, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तब, देखिए है ना, NaCl को H2O से क्या विद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो NaOH और प्लस Cl2 और उसके साथ क्या H2O प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब जो ये पढ़ें तो इस विधि को क्लोर एल है ना, क्या दिया हुआ है, इस विधि को क्लोर एल्कली कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा किया जाता है ना, जमा हो जाता है तथा कैथोड पर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है जाकर जमा हो जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से समझिए। देखिए हाँ, सबसे पहले क्या करिए, तो सबसे पहले एक जो है बीकर ले लिए या कुछ भी ले लिए। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है जल, ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड दे दिए। अब सोडियम क्लोराइड देने के बाद दो, जैसे कि आप देखते होंगे है ना, स्विच में देखते होंगे ये दो तार रहता है, तो एक एनोड रहता है, एक क्या रहता है, कैथोड रहता है। तो अभी यहाँ पर देखिए इधर क्या है, इधर कैथोड है और इधर क्या है, एनोड है। अब एनोड पर जो है Cl है ना, यानी कि क्लोरीन गैस इस पर मुक्त होता है और इस पर कैथोड पर जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस जो है मुक्त होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ तक क्या। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जितना पढ़ना था सभी चीज़ जो है पढ़ाने का प्रयास किए, एक भी टॉपिक आपके बुक से नहीं छूटा है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। मिला लीजिएगा। और यह जो है अभी जो इसका क्लास चला, इसका PDF अगर आप लेना चाहते, अगर साथ लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर साथ नहीं लिख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसका PDF लेकर ही हम पढ़ें, तो PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं 7903811309। इस पर आप संपर्क कर PDF जो है ले सकते हैं। और PDF लीजिए और वीडियो को जो है देखिए और साथ में पढ़ने का आनंद लीजिए। एकदम बेहतरीन ढंग से आपको केमिस्ट्री बताने का प्रयास कर रहे हैं। केमिस्ट्री से जो बच्चा को डर लगता है कि कम समझ में आता है, कोशिश है मेरा कि ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर बताइए। वहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ से काट कर जो है शॉर्ट वीडियो है ना, उस पर शॉर्ट वीडियो बताने का प्रयास करेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
ताकि जो है फिर क्लास स्टार्ट करें तो नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आपके मोबाइल पर चला जाए। इस नंबर पर आप जो है नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो नोट्स लीजिए, और नहीं लेना चाहते हैं तो साथ में, हम तो कहते हैं कि जैसे पढ़ाते हैं साथ में अगर आप चलते हैं तो उससे बड़ा नोट्स कोई नहीं होता। अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं तो वही सबसे बेहतरीन नोट्स है, चीज़ों को समझ में भी आएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 पार्ट में जो है वीडियो तो समाप्त हो गया। अब इसका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अगला वीडियो में होगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।